तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली आज हमारे पास जो है M1 और M2 मॉड्यूल के कल मैंने आपको सोल्यूशन नहीं कर पाया था क्योंकि और भी क्लासेस अपलोड करनी थी। तो आज हमारे पास जो है 16 और 17 तारीख को जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए इंपॉर्टेंट वो आपको हम डिस्कस करेंगे। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन सेंड किए उनको सभी को थैंक यू। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप 7007659485 पे मैसेज कर सकते हैं। आपके भी क्वेश्चन जो है वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिए जाएंगे और उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और सारी वीडियोस के लिंक जो हैं आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे, जितने भी हमने सोल्यूशन कर दिए हैं आपको यहाँ पे सभी के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए गए हैं। और साथ ही सभी वीडियो को एक साथ देखने के लिए आपको होम बटन पे जाना है, लिंक मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी M1 M2 M3 M4 की MCQ जिनके एग्जाम लगे हुए हैं। और कुछ लोगों के डेट अभी देखिए यहाँ पे कैंसिल भी हुई है। अगर आप वेबसाइट पे जाकर देखेंगे नाइलेट की तो वहाँ पे आपको डेट देखिए यहाँ पे चेंजमेंट दिखाई दे रही होगी। तो वो नोटिस जो है वो सभी के लिए नहीं आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और साथ ही जिनके प्रैक्टिकल लगे हुए हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लगे हुए हैं, वो भी आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है M1 M2 M3 M4। ठीक है, तो जो जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं वो अपने प्रैक्टिकल की वीडियोज़ यहाँ पे देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक नोटिस नाइलेट ने जारी की है, मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो इसमें देखिए UPPRJ2 और UPPRJ3 ये जो दो एग्ज़ाम सेंटर हैं आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। जो जिनके एडमिट कार्ड में ये कोड लिखा है उनके 16 और 17 के जो एग्ज़ाम थे वो आपके कैंसिल हो गए हैं टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन के कारण, जिनको कि 23 और 24 तारीख को कराया जाएगा और एडमिट कार्ड आपको फिर से जारी किए जाएंगे। तो उसके आप एडमिट कार्ड 17 तारीख को प्रोफाइल में लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट किस प्रकार से M1 M2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए आया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMEI का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC। तो NIC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। HTTPS का पोर्ट नंबर पूछा गया है। तो देखिए HTTPS है तो यहाँ पे 443 हो जाएगा और खाली HTTP पूछा जाएगा तो पोर्ट हो जाएगा 80। ठीक है, तो दोनों के पोर्ट अलग अलग हैं। हाउ मैनी डिजिट आर दीज ऑन अ डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड में हमारे पास 16 डिजिट के अंक होते हैं। ठीक है, जो आपके नंबर लिखे होते हैं वो 16 डिजिट के यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन फॉर लिब्रे ऑफिस टेम्पलेट। तो लिब्रे ऑफिस टेम्पलेट की फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है तो आप बताएंगे .OTT। .OTT जो है इसकी फाइल एक्सटेंशन है लिब्रे ऑफिस टेम्पलेट की। लिब्रे ऑफिस प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की पूछा गया है। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+O। क्या होती है Ctrl+Shift+O। ठीक है, नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आल्सो इज कॉल्ड। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को और किस नाम से जानते हैं तो आप बता दीजिए प्रेजेंटेशन। किस नाम से जानते हैं प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम और मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। तो मैक्सिमम जो होता है वो आपका 96 होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। आप इसके ऊपर जाने के लिए फिर आपको कीबोर्ड से नंबर वहाँ पे टाइप करने होते हैं, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो मैक्सिमम जो होता है 96 और मिनिमम होता है 6। और इससे नीचे भी आप जा सकते हैं, 2 तक के नंबर आप वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, यानी कि 2 फॉन्ट लगा के, यानी कि 2 फॉन्ट साइज लगा के आप वैल्यू को इंटर करा सकते हैं। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे दिया होता है फॉन्ट साइज मैक्सिमम वो होता है 6। ठीक है, उसके बाद है लिब्रे ऑफिस राइटर का जो मैक्सिमम जूम साइज है, लिब्रे ऑफिस राइटर का मैक्सिमम जूम साइज आपका देखिए 600 होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ अगर आंसर आपको देखने हैं तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर अपने पीसी में डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आप इसमें देखेंगे तो बहुत आसानी से आप इनके क्वेश्चन, आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको लिब्रे ऑफिस में बन सकते हैं। ठीक है, 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए इसका जो जूमिंग परसेंटेज यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो देखिए लास्ट में 600 यहाँ पे सो रहा है। मैक्सिमम का एक क्वेश्चन बन सकता है और एक क्वेश्चन आपका मिनिमम का बन सकता है। तो मिनिमम अगर पूछा जाए तो आप बता दीजिए 20 होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 20, और मैक्सिमम पूछा जाए तो बता दीजिए 600। ठीक है, बाकी ये देखिए सारे मेन्यूज़ हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं सभी एग्जाम में। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग की शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमको हेडिंग डालनी है तो यहाँ पे आपकी हेडिंग दी होती है।
ठीक है। इधर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको हेडिंग्स मिल जाएंगी, ये आपकी हेडिंग होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हेडिंग 1, इसकी जो शॉर्टकट की है वो पूछ रहा है। तो हेडिंग 1 की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल 1। हेडिंग 2 डालनी है तो कंट्रोल 2, हेडिंग 3 डालनी है तो कंट्रोल 3। इस प्रकार से मतलब कंट्रोल से उसको कमांड किया जाता है। उसके बाद है देखिए पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या है, तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे देखिए पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आपको आ जाएगा। ठीक है, एक पेस्ट वाला होता है, एक पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन होता है। एडिट मेनू में बेसिकली मिलेगा पेस्ट स्पेशल। ठीक है, देखिए इसकी कंट्रोल-शिफ्ट-V, तो यहाँ पे देखिए दिया गया कंट्रोल-शिफ्ट-V। ठीक है, दो तरह की हैं देखिए, एक पेस्ट स्पेशल है और एक है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है, तो पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल-ऑल्ट-शिफ्ट, इसमें देखिए ऑल्ट भी जोड़ दिया गया और फिर V है। और पेस्ट स्पेशल की है कंट्रोल-शिफ्ट-V, दोनों पूछा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ चेक्स। तो चेक जो भी आपके होते हैं उनको मतलब सर्विस फास्ट करने के लिए जो भी आपके चेक्स हैं उनको किस प्रकार से वेरीफाई या उसका जो है स्कैनिंग किया जाता है। तो MICR एक डिवाइस होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। MICR का जो फुल फॉर्म होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ पे अवेलेबल है। उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, और देखिए कुछ इस प्रकार की डिवाइस होती है, इसमें चेक लगा के आप इसको स्कैन कर सकते हैं। और इसमें देखिए कितने डिजिट होते हैं, तो 9 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो ये इस पे भी क्वेश्चन बनता है, कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। विच इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट व्हेन वी ओपन द लिब्रे ऑफिस राइटर। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, देखिए यहाँ पे लाइब्रेरियन शरीफ लगा हुआ है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इसका भी पूछा जाता है और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कल्क का भी पूछा जाता है। अगर हम यहाँ पे लिब्रे ऑफिस CALC कल्क को ओपन करें तो वहाँ पे देखते हैं डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या अवेलेबल है, तो उस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इसमें देखिए लाइब्रेरियन सेंस है, लाइब्रेरियन सेंस इसका जो है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है। ठीक है, और इसमें लाइब्रेरियन सेरिफ है। तो देखिए दोनों में अलग अलग है। ठीक है, दोनों मैंने बता दिया। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USSD, तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। हाउ मैनी सीट्स इन लिब्रे ऑफिस कल बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट देखिए एक ही सीट होती है और हमको यहाँ पे ऐड करके चाहे जितनी सीटें आप लगा सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती हैं, एक होती हैं, तो एक इसका आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कल्क में जो गोल सीक होता है वो किस मेन्यू में होता है, तो आप बता दीजिएगा। टूल मेन्यू में यहाँ पे जाइएगा, टूल मेन्यू में जाइएगा और यहाँ पे आपको देखिए गोल सीक का ऑप्शन मिल जाएगा। किस मेन्यू मिला हमको, टूल मेन्यू में। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस मेन्यू में होता है, तो आप यहाँ पे गए टूल मेन्यू में गए, देखिए यहाँ पे आपको मेल मर्ज विजार्ड मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका एंड नोट इन विच मेनू। एंड नोट आपका देखिए टूल मेनू और इंसर्ट मेनू दोनों में अवेलेबल होता है। तो टूल मेनू में जाएंगे तो इसमें आपको फुट नोट एंड नोट का ऑप्शन हो, हाँ ये देखिए फुट नोट एंड नोट का ऑप्शन यहाँ पे भी है। ठीक है, और इंसर्ट में भी जाएंगे तो भी यहाँ पे आपको हेडर फुटर का ऑप्शन भी है, फील्ड का ऑप्शन भी है, फुट नोट एंड नोट का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो दोनों ही मेनू में ऑप्शन होता है ये। SMTP का पोर्ट नंबर होता है 25, SMTP का पोर्ट नंबर होता है 25। SMTP का आपका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मैनी पीपल्स आर ऐड इन व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो पहले आपका संख्या कम थी, 256 थी। ठीक है, इसको अपडेट करके 512 करी गई और अब 1024। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बाइनरी वैल्यू है उसके अनुसार ये चल रहा है। जो आपकी रैम की मेमोरी होती है वो पहले 256 GB आती थी, फिर 512 MB, अब 1024 यानी कि 1 GB, अब इससे ज़्यादा आने लगी है। तो इसी प्रकार से इसकी भी जो है संख्या बढ़ाई जा रही है बाइनरी डिजिट के अनुसार। तो 1024 पीपुल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ माइम, तो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। 1 किलोबाइट इक्वल टू आपके होता है 1000, 1 किलोबाइट आपका 1024 होगा यहाँ पे। 1 KB इक्वल टू, इसमें हमने शायद मिस्टेक से लिख दिया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे देख लीजिए, कन्फ्यूजन ना रखिए। तो देखिए 1 KB इक्वल टू 1024 आपका होता है। ठीक है, तो 1024 इसका जो है आंसर हो जाएगा, 1021 नहीं होगा। पेन ड्राइव इसे, पेन ड्राइव आपकी जो है वो होती है आपकी एक स्टोरेज डिवाइस है। किस प्रकार की डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है
विच फंक्शन की इज़ यूज टू स्पेलिंग चेक, तो स्पेलिंग चेक के लिए F7, ठीक है। किसी भी मेनू में जाएंगे, आपको दिखा देता हूँ मैं, और यहाँ पे अगर हम F7 को प्रेस करते हैं, देखिए स्पेलिंग चेक का ऑप्शन ओपन हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ स्पेलिंग लिखा हुआ है, तो F7 इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो आप बता दीजिए। लिब्रे ऑफिस जो है आपका ओपन सोर्स है। MS वर्ड के लिए आपको पे करना होता है, फोटोशॉप के लिए आपको पे करना होता है, स्काइपी के लिए भी आपको पे करना होता है, लेकिन लिब्रे ऑफिस के लिए अभी तक पे करने का ऑप्शन नहीं। हाँ, डोनेट का ऑप्शन है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। विच की इज़ यूज टू ऐड बुलेट लिस्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, तो बुलेट हमको ऐड करनी है, तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर में शिफ्ट और F12 इसका देखिए आंसर होगा। तो शिफ्ट दबा के F12 जब आप दलाएंगे तो यहाँ देखिए बुलेट लग जाएगी, देखिए यहाँ पे बुलेट लग गई इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या शॉर्टकट है, शिफ्ट प्लस F12। रीडू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल वाई, तो यहाँ पे चले गए, हमको रीडू करना है, कंट्रोल वाई हमने किया, देखिए हाँ, इसको हमने सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ एडिट मेनू में जाके भी रीडू और अंडू का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर न्यू स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, न्यू स्टाइल अगर हमको लेनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट दबा के F11, ठीक है। देखिए यहाँ पे न्यू स्टाइल का ऑप्शन आ जाएगा। क्या शॉर्टकट की है, शिफ्ट प्लस F11। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज, तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज हमारे पास कितना होता है, 12 पिक्सल। देखिए यहाँ पे टिक लगा देता है 12, और मिनिमम आपका 16 होता है, मैक्सिमम आपका 96 होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दिया अभी। व्हाट इज़ द वर्ड प्रोसेसिंग इन लिब्रे ऑफिस, तो लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग किस नाम से जाना जाता है, लिब्रे ऑफिस राइटर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइटर। व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट लोकेशन ऑफ सेव आ लिब्रे ऑफिस राइटर, तो देखिए जब इस फाइल को सेव करते हैं तो ये आपके डिफ़ॉल्ट लोकेशन कहाँ पे लेती है, डॉक्यूमेंट, देखिए डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में जाती है, यहाँ पे अनटाइटल 1 नाम से, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाती है, और इसका फाइल नेम पूछा जाए बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो अनटाइटल 1, ठीक है। रूलर ऑप्शन इज़ फाइंड इन विच मेनू, तो रूलर आपका जो है व्यू मेनू में देखा जाता है। व्यू में जाएंगे तो देखिए यहाँ रूलर ऑप्शन मिल जाएगा। शॉर्टकट की रूलर की अगर देखा जाए तो कंट्रोल शिफ्ट R है, ठीक है। व्हाट इज दी शॉर्टकट की, तो क्लियर फॉर्मेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, जो भी फॉर्मेट आपने लगाया उसको क्लियर करना है तो कंट्रोल M आपको प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल M से जो है कोई भी फॉर्मेट आप उसका जो है वो इरेज कर सकते हैं। व्हाट इज दी शॉर्टकट टू क्लोज दी लिब्रे ऑफिस, तो क्लोज करने के लिए कंट्रोल W है, और यहाँ से भी जाके आप क्लोज कर सकते हैं, लेकिन उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल W। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर, तो पेज ब्रेक करने के लिए हमारे पास क्या होती है, कंट्रोल दबा के एंटर, ठीक है। देखिए पेज ब्रेक हो जाएगा, कंट्रोल दबा के एंटर। लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट दबा के एंटर है। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर, तो देखिए येलो ऑप्शन दिखाया जाए, देखिए डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर यहाँ पे येलो लगा हुआ है, ठीक है। बाकी आप चाहें जो भी लगा सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका दिया गया है इसमें वो है येलो कलर, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा येलो। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ऑप्शन इज़ फाउंड इन विच मेनू, तो बोल्ड इटैलिक आपके सारे ऑप्शन मिलते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट में गए बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये, और इनकी शॉर्टकट की भी देखिए इसी के सामने दी गई है। बोल्ड की है कंट्रोल B, इटैलिक की कंट्रोल I, डबल लाइन कंट्रोल D, और सब स्क्रिप्ट की है शिफ्ट कंट्रोल P, और सुपर स्क्रिप्ट की है कंट्रोल शिफ्ट P, सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट B, इंक्रीज की है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, इस प्रकार से। नेक्स्ट, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द शॉर्टकट की टू गोइंग टू द लास्ट ऑफ द लेफ्ट सेल, तो लास्ट सेल पे जाना है तो हमको कैसे जाना है, शिफ्ट दबा के टैब हम दबाएंगे, देखिए पीछे वाली सेल पे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा शिफ्ट प्लस टैब। व्हाट इज द लास्ट कॉलम ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर, तो यहाँ पे गए, सबसे पहले वाले पे गए, कंट्रोल दबाया ये, तो लास्ट वाली जो सेल है बेसिकली उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो लास्ट में देखिए अलग अलग हो सकती हैं, देखिए इसमें अगर लास्ट देखें तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है XFD, ठीक है। लेकिन इसमें जो हमने आंसर में आपका दिया है AMJ दिया है, ठीक है। लास्ट कॉलम ऑफ द लिब्रे ऑफिस में है XFD, ठीक है। इसमें हमारे में XFD जो है इसका आंसर दिखाई दे रहा है। व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो इसमें
रो एंड कॉलम को जो है, ये आपके रो एंड कॉलम जो है आपके, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल। तो ऑप्शन हो जाएगा सेल। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का होता है इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन हो जाएगा -14। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क कॉस, साइन, फैक्टोरियल, एक्सपोनेंशियल, ये सारे आपके कैटेगरी हैं वो किस में आती हैं, तो ये सारी कैटेगरी आपकी आती है मैथमेटिकल फंक्शन में। किस में आती हैं, मैथमेटिकल फंक्शन में, तो ऑप्शन हो जाएगा मैथमेटिकल। ठीक है, उसके बाद है इसमें व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क की, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क की ऑप्शन होता है .ods। क्या होता है, .ods। इन विच मेनू मर्ज सेल, इन विच मेनू मर्ज सेल कमांड इज फाउंड, तो मर्ज, इन विच मेनू मर्ज सेल, ठीक है, कमांड फाउंड, तो ये हमारा देखिए ऑप्शन हमने लिखा हुआ है फॉर्मेट। फॉर्मेट में जाएंगे तो देखिए मर्ज का आपको ऑप्शन मिल जाना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आपको देखना है क्यों नहीं है और किस में है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन, इन विच मेनू मर्ज सेल कमांड, तो मर्ज सेल है ना, तो इसमें आपको देखना है फॉर्मेट में जाएंगे तो आपको देखिए सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये है, और हाँ इसी में सारे ऑप्शन देखिए ये मिल जाएगा, मर्ज एंड मर्ज अनमर्ज सेल। ठीक है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है हमारे पास, उसके बाद है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इफ द वैल्यू ऑफ लार्जर एंड दिस स्पेस व्हाट कम्स, देखिए सिंपल सा ये पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम कोई वैल्यू टाइप करते हैं, वो वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उस केस में क्या करता है, फिर वो उसको हैश में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, हैश में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हैश, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। या आपने कोई गलत फॉर्मेट में यहाँ पे टाइप किया, ठीक है, जो कि वो फॉर्मेट में सपोर्ट नहीं करता है, और वहाँ पे आपने नंबर टाइप करने के लिए बोला था, वहाँ पे आप अल्फ़ाबेट टाइप कर रहे हैं, तो वो क्या कर देगा, आपको हैश दे देगा। ठीक है, हाउ मैनी टोटल रो आर इन देयर, तो टोटल रो पे कितनी होती है, तो हम सीट 2 पे गए और यहाँ पे क्लिक किए, कंट्रोल दबा के एरो डाउन करेंगे तो टोटल रो आ जाएंगे हमारे पास 1048576, तो ऑप्शन हो जाएगा 1048576। लिब्रे ऑफिस कैल्क का बाय डिफ़ॉल्ट देखिए क्या होता है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल 1 होता है। ठीक है, अभी हमने अनटाइटल 2 शो हो रहा है क्योंकि इससे पहले कोई हो सकता है फाइल यहाँ पे सेव हुई हो। लिब्रे ऑफिस में कमेंट के लिए कौन सी की है, तो कमेंट के लिए है कंट्रोल ऑल्ट और सी। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट सी। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या उसका मतलब होता है बेसिकली, तो उसका कार्य होता है ए स्पेशल इफेक्ट देता है आपको, यूज्ड टू शो अ स्लाइड स्लो। जब स्लाइड स्लो यूज़ करते हैं तो उसमें एक स्पेशल इफेक्ट देने का काम आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस करता है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है। चलिए हम इम्प्रेस को भी ओपन कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा अगर क्वेश्चन आएगा। तो देखिए लिब्रे ऑफिस का जो न्यूनतम साइज होता है वो 5 होता है। कितना होता है, 5। फॉन्ट साइज का पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो फॉन्ट इसका देखिए यहीं कहीं अवेलेबल होगा, मैं अगर आपको दिखा पाऊँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट आपका जो साइज होता है वो होता है 5। और अगर देखते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया हो आज के पेपर में, फ़िलहाल तो नहीं आया है, न्यूनतम जूम है, सॉरी न्यूनतम जूम साइज पूछा है, फॉन्ट साइज नहीं है। तो न्यूनतम जूम साइज की अगर बात करें तो इसको नीचे लेके आते हैं तो देखिए 5 तक ये जा रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम की बात करें तो ये जाएगा आपका 3000 तक, मैक्सिमम 3000 है, मिनिमम यहाँ पे जो है फॉन्ट साइज इसमें है आपका 5। उसके बाद है यूजिंग विच ऑप्शन डू ऑल दी स्लाइड्स अपीयर सिमेंटेसली। तो स्लाइड सॉर्टर का हम लोग यहाँ पे यूज़ करके जो इसको है स्लाइड प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देखिए दी गई हैं, और भी ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। तो स्लाइड सॉर्टर का जो है हमको यहाँ पे यूज़ करना है, जिसकी मदद से जो हम आप क्या कर पाएंगे, ऑल दी स्लाइड को अपीयर कर पाएंगे एक के बाद एक, ठीक है। विच शॉर्टकट इज़ यूज टू ऐड अ न्यू स्लाइड। तो न्यू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस, तो न्यू स्लाइड के लिए हम जो है यूज़ करेंगे किसको, इम्प्रेस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। और उसकी
शॉर्टकट की यहाँ बेसिकली पूछा गया है, तो कंट्रोल एम हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एम इसका राइट आंसर होगा, हमने इसमें टिक कर दिया है। ठीक है, तो विच ऑफ द शॉर्टकट की यूज टू न्यू स्लाइड अगर हमको यूज़ करनी है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, तो उसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, कंट्रोल एम। कंट्रोल एम इसका सही आंसर हो जाएगा। द डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इज, तो डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन का जो कंटेंट होता है ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक हमारा टाइटल है और एक ये हमारा कंटेंट के लिए। तो ये टाइटल और कंटेंट इसका जो है डिफ़ॉल्ट होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच व्यू कंटेन ओनली टेक्स्ट, तो आउटलाइन व्यू जो होता है आपका, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो तरह के व्यूज़ आपके अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो जो आउटलाइन व्यूज़ होता है आपका वो किस लिए होता है, ओनली फॉर टेक्स्ट कंटेंट को देखने के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा आउटलाइन व्यू। विच स्लाइड इज़ यूज्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अदर स्लाइड, तो हो जाएगा मास्टर स्लाइड। जो मास्टर स्लाइड होती है उसका यूज़ करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से अदर स्लाइड तक जाने के लिए। ठीक है, तो हाँ और भी हैं क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ साउंड फाइल कैन बी इम्प्रेस इन लिब्रे ऑफिस, तो बेसिकली पूछा गया कौन सी साउंड फाइल जो है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको साउंड का भी ऑप्शन देखिए मिलता है। ठीक है, इंसर्ट में ऑडियो वीडियो को ऐड कराने के लिए, तो ऑडियो वीडियो को जो ऐड कराते हैं उसमें कौन सी फाइल सपोर्ट करता है, .wav, यानी कि वेब फाइल को सपोर्ट करता है। दी मैक्रो कमांड इज अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो टूल मेनू में यहाँ पे जाएंगे, टूल मेनू में आपको देखिए मैक्रो कमांड यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे देखिए हमारे पास 16 और 17 जनवरी के आपके M1 R5 के। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन के आंसर सब मिल गए होंगे, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलते हैं M2R5 के 15 और 16 जनवरी को पूछे गए क्वेश्चन, तो मैं इसी में आपको बता देता हूँ। चलिए अब देखते हैं M2R5 से 15 और 15 नहीं होगा, ये 16-17 लिख लीजिए। 15 को तो मैंने आपको सोल्यूशन दिया है यहाँ पे शायद, हाँ 15 को दो सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, 15 का सोल्यूशन जो है, हाँ 15 का अवेलेबल है, तो 16 कर लीजिएगा, 17 कर लीजिएगा, हाँ मिस्टेक है, 16 और 17 के हैं। ठीक है, 16 और 17 जनवरी के क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है विच टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले अ चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए लिब्रे ऑफिस में जो शॉर्टकट की है, मतलब कि जो आपका टैग है वो यूज़ किया जाता है इनपुट टाइप और इक्वल टू में लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चेक बॉक्स। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपका जो चेक बॉक्स है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन अगर जहाँ भी आपको दिखा हो तो आपका सही हो जाएगा। विच टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले आ सबमिट बटन, तो सबमिट बटन के लिए हम लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू और ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं सबमिट, तो ये आप लिख देंगे तो आपकी इस प्रकार से सबमिट बटन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है विच टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले आ क्लिकेबल बटन, तो क्लिक वाली बटन यानी कि यहाँ पे लिखना है जैसे कि क्लिक मी, और इस बटन पे हम क्लिक करने वाली बटन बता दें तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है उसको बोलते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। ठीक है, यहाँ बटन आपकी लग जाएगी और बटन में फिर आप कैप्शन में ये उसकी लेबल में कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच इनपुट टाइप रीसेट डिफाइन ए रीसेट बटन दैट विल रीसेट ऑल फ्रॉम द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। ठीक है, तो देखिए रीसेट बेसिकली जो रीसेट बटन होती है उसका बेसिकली काम क्या होता है, और जैसे कि यहाँ पे रीसेट कोई मान लीजिए फॉर्म है इस प्रकार से, तो फॉर्म को जब हम फिलअप करते हैं तो सबमिट और रीसेट को भी ऑप्शन दिया जाता है। तो रीसेट पे क्लिक करने का मतलब यही है कि जो भी आपकी एंट्रीज हैं उसको वो ब्लैंक कर देगा, तो इसीलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी, तो रीसेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म यूज़र इनपुट, तो देखिए यूज़र इनपुट लेने के लिए फॉर्म अगर क्रिएट करना है HTML में तो उसके लिए किस टैग का यूज़ करते हैं, फॉर्म टैग का यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा फॉर्म। विच टैग स्पेसिफाई इन लाइन फ्रेम, तो इन लाइन फ्रेम के लिए हम यूज़ करते हैं आई फ्रेम टैग का, किसका यूज़ करते हैं, आई फ्रेम टैग का। नेक्स्ट है विच एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई ए यूनिक ID फॉर अ HTML एलिमेंट, तो आप बता दीजिएगा ID, यूनिक ID के लिए हम ID टैग का यूज़ करते हैं, यानी ID या क्लास अलग अलग दोनों होते हैं।
विच टैग इज अ ब्लॉक लेबल एलिमेंट। तो ब्लॉक लेबल एलिमेंट आपके कौन से होते हैं इसमें से, तो आप बता दीजिएगा डिव टैग, इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट है विच टैग इज यूज टू डिफाइन अंडर अनऑर्डर लिस्टिंग। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूएल टैग का यूज करते हैं और ऑर्डर लिस्ट के लिए हम ओएल टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ईच टेबल रो इज डिफाइंड बाय अ टैग। तो देखिए टेबल रो जो है वो टी आर टैग से डिफाइन की जाती है, यानी कि टी आर से स्टार्ट होगी और टी आर से क्लोज होगी टेबल की रो। उसके बाद है यहाँ पे विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द पैथ ऑफ अ इमेज। कोई इमेज ऐड करना है आपको अपनी फाइल से, कंप्यूटर से, तो HTML में हम उसके लिए स्क्रीन सोर्स लेते हैं। तो क्या उसका शॉर्टकट होता है कोड का SRC, हम लिख के कोई भी इमेज को ऐड करा सकते हैं। HTML का फुल फॉर्म पूछा गया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विच HTML एलिमेंट इज यूज फॉर यूट्यूब वीडियोस। तो आप बता दीजिएगा आई फ्रेम का यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एलिमेंट इज यूज फॉर कैनवास ग्राफिक्स। तो कैनवास ग्राफिक के लिए कैनवास टैग का यूज़ किया जाता है। चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर इटैलिक के लिए आई टैग का यूज़ किया जाता है। लार्जेस्ट हेडिंग हमारे पास होती है H1, तो यहाँ देखिए H1 लिखा हुआ है नीचे आंसर में। और अगर स्मॉलेस्ट हेडिंग बोली जाए तो आप बता दीजिए H6 है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ही पूछा जाता है, बीच की हेडिंग्स नहीं पूछी जाती हैं, और नंबर ऑफ हेडिंग्स होती हैं 6, H1 से लेके H6 तक। दी माइम टेक्स्ट फाइल इज सेव्ड विद HTML एक्सटेंशन। तो माइम फाइल जो आपकी होती हैं वो किससे सेव कर सकते हैं, क्या उसका कोई अदर एक्सटेंशन होता है, तो जी नहीं, आप HTML एक्सटेंशन के साथ भी माइल टेक्स्ट फाइल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वर आर कंप्यूटर। ए सर्वर आर कंप्यूटर डेट प्रोवाइड रिसोर्सेस टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क। ठीक है, तो जो भी आपके सर्वर हैं और कंप्यूटर जो प्रोवाइड करते हैं अदर कनेक्टिविटी किसी कंप्यूटर से, तो किसके माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से। ए प्रोग्राम डेट इज यूज टू व्यू वेबसाइट इज कॉल्ड ब्राउज़र। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। तो इसमें से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, डायल अप कनेक्शन जो है आपका वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। उसके बाद है हमारा ए टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस LSI चिप्स। ए टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर जो आपका है वो कौन सा है, इसमें से LHI चिप्स वाले आपके मॉडर्न कंप्यूटर है। नेक्स्ट है ARPANET स्टैंड फॉर। तो बता दीजिएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट इज लॉगिन। ठीक है, वो कौन सा प्रोसेस है जो कनेक्टिंग करता है आपका इंटरनेट अकाउंट, तो आप बता दीजिए लॉगिन प्रोसेस। ठीक है, लॉगिन करेगा तो आपका कनेक्ट हो जाएगा। स्मार्ट कार्ड इस। तो स्मार्ट कार्ड आपके क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होते हैं। क्या होते हैं स्मार्ट कार्ड आपके, क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। SMTP आपका क्या है, तो SMTP आपका एक प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ किया जाता है मैसेज को भेजने में बिटवीन यूज़र और मेल सर्वर पे। तो आप बता दिए प्रोटोकॉल आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग मैसेज बिटवीन एंड यूज़र एंड मेल सर्वर। बार कोड स्टोर इंफॉर्मेशन यूजिंग थिक एंड थिन लाइन। ठीक है, थिक एंड थिन लाइन, इस प्रकार से बार कोड आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच फोल्डर कंटेन जंक फाइल। तो जंक फाइल आपकी ईमेल में कहाँ होती है, स्पैम फोल्डर में। ठीक है, जंक फाइल आपकी किस फोल्डर में होती हैं, स्पैम फोल्डर में। दी माइक्रो कंप्यूटर इंटेल MCS 80 इज बेस्ड ऑन द वाइडली यूज्ड इंटेल। तो आप बता दीजिएगा 8080 माइक्रो प्रोसेसर। विच ऑफ द टैग इज यूज टू अटैच CSS फाइल इन HTML डॉक्यूमेंट। तो कौन सी फाइल होगी अटैच करनी है CSS में, तो लिंक करके जो है आप कोई भी डॉक्यूमेंट HTML का जो है CSS में यूज़ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड इन CSS। तो CSS में अगर हमको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो लिखेंगे फॉन्ट और उसका वेट क्या कर देंगे, हम बोल्ड कर देंगे, इस प्रकार से लिखा जाएगा। हाउ टू चेंज द फॉन्ट साइज इन CSS। तो आप लिखेंगे फॉन्ट, उसका साइज, और लिखेंगे 10 पिक्सल 20 पिक्सल या 100 पिक्सल तक आप दे सकते हैं, और उसके आगे भी दे सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी अलाउ ए मार्की टू बी यूज इन द केस ऑफ टेक्स्ट ओवरफ्लो। तो टेक्स्ट ओवरफ्लो के लिए हम ओवरफ्लो स्टाइल का यूज़ करते हैं, ओवरफ्लो डैश स्टाइल। विच विच ऑन इज नॉट अ माउस इवेंट। तो इसमें से कौन सा माउस इवेंट नहीं, तो आप बता दीजिएगा ऑन माउस, ऑन MOUSE, और ये आपका है एक्सप्लोरर। ठीक है, ऑन माउस एक्सप्लोरर आपका जो है वो माउस इवेंट नहीं है। नेक्स्ट है विच कंपनी डेवलप जावा स्क्रिप्ट। तो बता दीजिएगा नेट स्केप। ठीक है, विच कंपनी डेवलप आपका जावा स्क्रिप्ट बता दीजिए नेट स्केप। माइक्रोसॉफ्ट हैज डेवलप्ड ए पॉपुलर HTML कार्ड। तो आप बता दीजिएगा फ्रंट पेज। फ्रंट पेज आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन देखिए हमें बच्चों ने भेजे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चे भेजते हैं क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन देखिए सॉल्व करवाना संभव नहीं है और बहुत सारे चैनल्स पे आपको कराया जा रहा होगा, तो वो पुराने क्वेश्चन आपको रिपीट कराए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास आपको रियल क्वेश्चन जो बच्चे भेजते हैं उनके माध्यम से आपको जो सॉल्व कराया जाता है। 7007659485 पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और इसी प्रकार से अपनी तैयारी करते रहें। डेट आपकी जो है 20 तारीख थी, लेकिन कुछ लोगों की डेट जो है 23 और 24 को भी लगाई गई है। ठीक है, तो एग्ज़ाम भी लंबा चलेगा, तो सभी का नहीं होगा वो, बाकी आप लोग देख लीजिएगा।